आज का बहुत सुंदर विषय है मनसा से योग के विभिन्न प्रकार के प्रयोग। वैसे तो बाबा मनसा सेवा के लिए कई बार मुरलियों में बहुत महत्व बताते हैं, क्योंकि आगे चल करके मनसा सेवा बहुत काम आएगी। मनसा सेवा एक जगह पर बैठ करके दूर दूर तक की सेवा की जा सकती है। मनसा सेवा के द्वारा हम अपने मन को भी निर्विघ्न या व्यर्थ से बचा सकते हैं। जितना मनसा सेवा करेंगे हमारा मनोबल बढ़ सकता है, हमारा आत्मबल भी बढ़ सकता है। और मनसा सेवा करने से वायुमंडल भी क्या होता है, शुद्ध बन जाता है। ज्ञान का मनन चिंतन चलता है, सहज ही हमारी कर्म योगी की स्थिति बनी रहती है। मनसा सेवा करने से हम देखते हुए भी न देखने की हमारी अवस्था बनी रहती है। वैसे तो अभी हम महारथी किसको कहते हैं? जो अच्छी से क्लास कराते हैं उनको समझते हैं कि ये महारथी है। कोई स्थूल कर्मना सेवा में मदद करते अच्छी, उनको महारथी समझते हैं। और हमें लगता है कि सतयुग में भी उनका पद बड़ा ऊंचा होगा, लेकिन आगे चल करके महारथी की परिभाषा भी बदल जाएगी। जिन्होंने अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाया है, मन को शक्तिशाली बना करके जो अब गुप्त रूप में सेवा कर रहे मनसा के द्वारा, जिनके जीवन में कोई समस्या है, तो ऐसी गुप्त आत्मा बाबा से शक्ति लेकर के उन आत्माओं को गुप्त रूप में भेज रहे हैं। कईयों के संस्कारों को उस संस्कारों के वश है, कोई विकारों के वश हो जाते हैं, उसको शक्ति नहीं है। लेकिन कोई ऐसी गुप्त आत्मा ऐसी आत्माओं को भी सकाश दे करके उनको गुप्त रूप में मदद कर रहे हैं। तो ऐसी आत्मा का पुण्य बहुत बढ़ता है और आगे चल करके लोग उन आत्माओं के ऊपर प्रभावित होंगे जो मनसा सेवा कर रहे हैं। अभी हम ज्ञान के द्वारा किसी को प्रभावित करते हैं, आगे चल करके ज्ञान कोई सुनेगा नहीं। लेकिन जो ऐसे गुप्त मदद कर रहे, शक्ति दे रहे, उनको ढूंढते हुए लोग जाएंगे। तब पता चला कि इन्होंने कितनी गुप्त सेवा की है। और वो बहुत सारे भक्तों की निर्मति कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये सेवा अब बढ़ाओ। अब लोगों को जरूरत है शक्ति की, बल की, लेकिन ये सेवा करने का आधार है ऐसी मनसा सेवा हम करें। इसके लिए हमारा मन निर्विघ्न चाहिए। उसका आधार है मन निर्विघ्न मन, व्यर्थ संकल्प विकल्प से मन और बुद्धि फ्री, वही यह मनसा सेवा कर सकता है।
और इसीलिए इस सीजन की जितनी भी मुरलियां चली है बाबा की, बाबा ने कहा ना बच्चे निर्विघ्न बनो। जो विघ्नों में हैं, चाहे आपस के विघ्न, चाहे खुद के संस्कारों के विघ्न, विघ्न वाला ये सेवा नहीं कर सकता, मनसा सेवा, क्योंकि उसका मन विघ्नों में बिजी है। वो दूसरों को क्या दे सकता है? उसका मन विघ्नों के कारण निगेटिव सोच रहा है। वो अपनी बाबा से शक्ति लेकर के उन आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दूसरी आत्मा तक वो शक्ति पहुंचाने के लिए हमारा मनोबल मजबूत चाहिए। जिसके संकल्प पॉजिटिव, जिसके संकल्प कम, उसका मनोबल मजबूत होता है और ऐसी आत्मा यह सेवा कर सकती है। इसीलिए इस सीजन में खास बाबा ने सदा खुश रहो, सदा निर्विघ्न रहो, कुछ भी हो जाए निर्विघ्न बनना है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। इस प्रकार की पूरी सीजन की मुरलियों का निचोड़ रहा, क्योंकि बाबा चाहता है कि हर बच्चा अब वायुमंडल को परिवर्तन करने की, प्रकृति के 5 तत्वों को परिवर्तन करने की, अन्य आत्माओं को भी बल देने की सेवा करें। इसलिए ऐसी सेवा करने के लिए अपने मन को तैयार करना है। तो इसलिए निर्विघ्न बनना है। जितना निर्विघ्न मन और बुद्धि व्यर्थों से फ्री, उतना मनसा सेवा कर सकेंगे। और अनेक भक्तों की निर्मति कर सकेंगे। वाचा सेवा केवल लिमिटेशन कर सकते हैं, जितनी हमारी वाणी जितनी दूर तक पहुंचती है वहां तक लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन मनसा के द्वारा दूर दूर तक की आत्माओं की भी सेवा कर सकते हैं। अब ब्रह्मा बाबा वतन में बैठ करके ये मनसा सेवा कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने नारायण का पद ऐसा प्राप्त नहीं किया, बाबा ने ये पालना की है संगम युग में। अभी भी वो पालना कर रहे ब्राह्मणों की, जो ज्ञान में नहीं है उनको भी ज्ञान में लाने की मनसा के द्वारा सेवा कर रहे बाबा। अभी कुछ दिन पहले एक महाराष्ट्र का कोई एक भाई मेरे पास आया था, तो उसने अपना अनुभव बताया ज्ञान में कैसे आया। वो था मुस्लिम भाई, तो उसको अल्लाह को ढूंढने की बहुत मतलब लगन थी, तो कई सालों से वो रोजा रखता था। तो बहुत मतलब अल्लाह को उसको मिलना है ऐसा उसकी बहुत अंदर से तमन्ना थी। तो पानी का बूंद भी अंदर नहीं लेता था, इतना रोजा वो कड़क रखता था। तो उसने अनुभव में बताया, रात को 2:30-3 बजे जब वो सोया था, तो उसी समय एक उसने कहा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब बहुत जैसे प्रकाशमय शरीर वाला व्यक्ति आया और उसने जो चद्दर वड़ी थी उसको निकाला और हाथ को खींच करके कहा, मैं कब से आया हूं और फिर भी तुम मुझे ढूंढ रहे हो, चलो मैं दिखाता हूं। खींच के उसको लेके गया और कहा, यह झंडा दिखता है, ये बिल्डिंग है, वहां मैं आया हूं, तुम वहां मुझे आकर के मिल लेना। तो अचानक उसकी नींद खुली, उसको लगा ये क्या हो गया मेरे साथ, उसको लगा कोई स्वप्न होगा। लेकिन वो व्यक्ति उसको, उसका आकर्षण उसको बहुत अच्छा लगा। 2-2:30 बजे की बात थी। फिर जैसे कि वैसे सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई, वो बात याद आने लगी।
फिर उसने सोचा कोई स्वप्न होगा, छोड़ दो। फिर दूसरे दिन वो गया नहीं। फिर दूसरी दिन रात को फिर ऐसा ही हुआ, फिर खींच करके लेके गए, कहा कि मैं वहां आया हूं। फिर दूसरे दिन वो हिम्मत करके, उसको पता तो चला कि अपने ही शहर में वो बिल्डिंग भी है, झंडा भी है। दूसरे दिन जैसा है कि वैसा वो चला गया वहां। तो वहां कुछ बहनें थी, वो सफेद साड़ी वाली बहनें देख करके उसको लगा कोई गलत जगह पर मैं पहुंच गया हूं। वापिस आया, उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। फिर तीसरे दिन ऐसा किया, कहा कि तुम गए नहीं, फिर भी तुम, मैं आया हूं, तुम मुझे ढूंढ रहे हैं। फिर तीसरे दिन वो भाई क्या करता है, हिम्मत करके गया, क्योंकि 2-2:30 बजे रात को होता था, इसलिए उसको फिर नींद नहीं आती थी, वही बातें याद आती थी। जब तीसरी दिन गया तो वहां बहनों को जाकर के हिम्मत करके पूछा, यहां एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहता है और मुझे उसे मिलना है। तो बहनों ने कहा, भाई यहां तो बहनें रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, यहां कोई बुजुर्ग व्यक्ति भाई वगैरह कोई नहीं रहते। तो बहनों ने समझ लिया कि बाबा ने उसको कुछ टचिंग किया होगा, इसीलिए आया होगा। कहा कि आप आए हैं तो इसे थोड़ा म्यूजियम देख के जाओ। जब वो म्यूजियम देख रहा था, जो तीसरा वाला चित्र था, त्रिमूर्ति वाला, ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते ही कहा, यही बुजुर्ग व्यक्ति है, मुझे 3 दिन से आने के लिए कह रहे हैं, इससे मुझे मिलना है। तो बहनों ने समझ लिया कि बाबा ने इसको क्या किया है, यहां तक लाया। तो कहा कि आप 7 दिन का कोर्स करो। ये तो हमारे बाबा ही अव्यक्त हो गए, समझाया। फिर 7 दिन का कोर्स किया और तब से वो पक्का बीके हो गया। तो एक घटना में आपको बताया, ऐसी बहुत सारी जो विदेश में जो बाबा ऊपर से अव्यक्त रूप में मनसा के द्वारा सेवा कर, पालना का कार्य कर रहे हैं। किसी के अंदर कुछ संस्कार है, कोई पुरुषार्थ में ढीला है। अभी भी मुझे एक बहन ने फोन किया था, कहा कि मुझे बाबा इतना मतलब जल्दी रोज कोई जैसे कोई शक्ति दे रहा है, बल दे रहा है, और कहा कि आपको 108 रतन में आना है, माला में आना है, और उसके लिए सवेरे जल्दी उठा करके जैसे कोई सखास दे रहे हैं। तो ये बाबा मनसा के द्वारा सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे भी हमें भी क्या करना है, जो हमारे भगत हैं उन भक्तों का आह्वान करना है, जो अन्य आत्माओं की भी पालना करनी है, ये मनसा के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रयोग करने के लिए हमारा मन बुद्धि व्यर्थों से मुक्त हो, निर्विघ्न हो। क्योंकि और इसे हमारा योग भी बड़ा सरल लगेगा। आज कईयों को योग के प्रॉब्लम्स हैं, कहते योग नहीं लगता, योग में मन भटकता है, बुद्धि भटकती है। क्यों? क्योंकि योग करते समय कोई विजन नहीं, कोई दृश्य नहीं लेते हम लोग, और केवल हम मन के द्वारा योग करते हैं, और जिसके कारण योग में कोई प्रयोग नहीं, कोई मन के बुद्धि के सामने कोई लक्ष्य नहीं, और जिसके कारण बुद्धि भटकती है, मन भी भटकता है। क्योंकि योग उनको बड़ा सरल होता है जिन्होंने बुद्धि के सामने कोई विजन, विजन अर्थात दृश्य, क्योंकि बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। जहां दृश्य दिखता है, बुद्धि का प्रभाव उसके ऊपर होता है। अगर हम योग में बुद्धि के सामने कोई दृश्य नहीं लेते हैं, कोई विजन नहीं लेते हैं, तब फिर योग में प्रॉब्लम्स आते हैं। हम केवल मन को विचार देते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। जब विचार देना बंद करते हैं, तो सारा दिन बुद्धि ने जो देखा है, जिस बातों का विजन बुद्धि के सामने है, उसी बातों के मन में विचार आना शुरू हो जाते हैं। फिर कहते ये क्या हो गया, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। इसीलिए योग में जब भी हम बैठते हैं, बैठ करके विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने हैं।
बुद्धि के सामने विभिन्न प्रकार के विजन लेने हैं, और जब हम विजन लेकर के योग करेंगे तो योग भी हमें सरल अनुभव होगा और उससे प्रयोग भी हो सकेंगे। इसलिए हमें रोज क्या करना है, अलग अलग प्रकार के बुद्धि के सामने दृश्य बना करके प्रयोग करने हैं, और उस प्रयोग के द्वारा हम सहज ही अशरीरी बन सकेंगे, सहज ही वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे, जिसको ही बाबा कहते हैं मनसा सेवा। तो ऐसे हमें क्या करना है, योग में अलग अलग प्रयोग करने हैं। समझो अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है, शरीर से मैं आत्मा अलग हूं, इसका प्रयोग करना है। उसके लिए बहुत सुंदर एक विजन है, दृश्य है। बाबा हमें से कहता है शरीर हमारी क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। जैसे रोज गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, अपनी गाड़ी को गैरेज में लगाता है, और गाड़ी को गैरेज में लगा करके गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए क्या कहां जाता है, अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर में हमारा क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका कौन है, ड्राइवर है। तो हमें भी रोज सारा दिन इस गाड़ी को घुमा करके सेवा करके रात को सोने से पूर्व उसको गैरेज में रखनी है। गैरेज कहां है, जो बेड है, बिस्तरा है, वो शरीर का गैरेज है। तो गैरेज को, गाड़ी को गैरेज में रख दिया। जैसे वो ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, कवर ढकता है, गाड़ी को नमस्ते करते अपने घर में जाता है। और आजकल ते मकान कैसे बनाते हैं, नीचे से पिलर उठा करके नीचे पार्किंग गाड़ी का रहने का ऊपर होता है। तो इसी तरह ये जो तीन लोग हैं कैसे हैं, सृष्टि है शरीर रूपी गाड़ी रखने का पार्किंग स्थल, और ड्राइवर का आत्मा का घर परम धाम। तो हमें भी अपने शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में लगाना है, बेडशीट कंबल जो भी कुछ डाल करके गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों, इसी गाड़ी के द्वारा हम 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं। भले बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, कैसी भी हैं, लेकिन 21 जन्म में जो गाड़ियां मिली सतयुग में, 84 जन्म की गाड़ियां, उससे भी सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी संगम युग की है। तो गाड़ी को नमस्ते करो, कवर बेडशीट डाल करके मन बुद्धि से कहां जाओ, अव्यक्त वतन में। जैसे वो ड्राइवर जाता है अपने फ्लैट की बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलती है, समाचार सुना करके वहीं सो जाता है खाना खा के। इसी तरह हमें भी ऊपर जाना है, अव्यक्त वतन का बेल बजा दी, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, और सारा दिन इस गाड़ी के द्वारा क्या क्या कमाई की वो सब समाचार सुना करके दृष्टि लेकर के जब तकिया पर सिर रखते, समझो ब्रह्मा बाबा के गोदी में सिर रखा है। उसी अवस्था में अगर हम सोएंगे, सवेरे उठेंगे, कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। फिर बाबा को गुड मॉर्निंग करके अमृत वेला करके फिर नीचे आ जाओ। अगर हम ऐसे विजन बना करके करते हैं, जैसे अभी बताया कि शरीर गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। अगर रात को सोने के पहले अगर इस तरह से हम ये अभ्यास करते हैं तो सवेरे उठते ही अमृत वेला भी बहुत अच्छी होगी। और फिर जब अमृत वेला करके ऊपर से जब नीचे आते हैं तो सहज सारा दिन अनुभव रहेगा, मैं आत्मा रूपी ड्राइवर ऊपर से आया हूं। तो सारा दिन अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, इसका भान सहज लगा रहेगा। नहीं तो रात को सोते समय हम क्या करते हैं, बिस्तर डाल दिया, गुड नाइट कर दिए, बाबा कहते बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसे सोचते सोचते शरीर में सो जाते हैं। मन बुद्धि शरीर में रहती है, और जब शरीर में सो जाएंगे
तो यहां सराउंडर में, आसपास में जैसा वायुमंडल है वैसे स्वप्न आते हैं। तो इसीलिए हमें रोज कॉन्शियस से ऊपर जाकर के सोना है, और इसे नशा भी चढ़ेगी। इसे बाबा को आप चार्ट भी दे सकेंगे। तो इस तरह से विजन। दूसरा एक बहुत सुंदर विजन है। कभी बाबा कहते, बच्चे तुम तो शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। तो कोई भी सोमानों का अनुभव करना है, उसका एक प्रकार का दृश्य बनाना है। केवल ये नहीं कहना है मैं देवी हूं, मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति हूं। तो इस सोमान का हम कैसे अभ्यास करें जो योग में भी उसका अनुभव रहे और सारा दिन भी उसका अनुभव रहे, कर्मों में भी याद रहे और योग में भी याद रहे। और कोई भी विजन, समझो कल कोई आपको सोमान का अभ्यास करना है, लेकिन उसकी शुरुआत आपको रात को सोने से पहले ही करनी है। तो जब जैसे बताए कि मैं शिव शक्ति हूं, पवित्रता की देवी हूं, इस विजन का प्रयोग करना है। इसे मनसा सेवा भी कैसी करनी है। जैसे बताए कि रात को सोने के पहले हम ऊपर जाकर के सो गए, फिर उसी समय अमृत वाला उठे, और उठने के बाद सामने बाबा के सामने हैं, तो उस समय जैसे बाबा आपको याद दिला रहे हैं, बच्ची तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। और आप उस बाबा की इन बातों को सुन रहे हैं मुख कानों से, और सुनते समय जैसे आपको एक नशा चढ़ रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अनेक अस्त्र शस्त्र देता हूं। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? मंदिरों में तुम्हारे भगत तुम्हें पुकार रहे हैं, और कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, और वही कार्य करने का समय आ पहुंचा है। तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रहे हैं, जैसे आजकल नवरात्रि चलो है ना, लोग व्रत कर रहे हैं, देवियों को पुकार रहे हैं, लेकिन देवियों को सुनाई पड़ता है? हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी वही बाजू में कोई घंटी बजा बजा करके देवी का आह्वान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सुनाई पड़ता है? कईयों को तो अलार्म नहीं सुनाई पड़ता, भक्तों की तो बात ही छोड़ो। फिर जो बाजू में लगा हुआ अलार्म ही नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो भक्तों की घंटी कैसी सुनाई पड़ेगी? बाबा कहते बच्चे ध्यान से सुनो। जैसे ब्रह्मा बाबा को अगर कोई बांधी लिया, पुकारती थी, तो बाबा की नींद फिट जाती थी, बाबा उठ करके उनको सकाश देते थे। तो इसी तरह केवल बाबा को ही नहीं पुकारे, लेकिन हम सभी भगत इष्ट हैं, तो हमें सभी को भी पुकार रहे कहीं ना कहीं। लेकिन वो पुकार सुनने के लिए अशरीरी स्थिति चाहिए। तो जैसे बाबा आपको कह रहे कि बच्ची तुमने कल पहले भी यह कार्य किया था, फिर से वही कार्य करने का समय आ पहुंचा है, और उसके लिए तुम्हें अब वो कार्य करना है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सर्व शक्तियां देता हूं। तो ये दृश्य जैसे आप अव्यक्त वतन में बैठे हैं, और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं, और आपको बोल रहे हैं, और सर्व शक्तियां बाबा आपको दे रहे हैं, और साथ में कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं, पवित्रता का कवच देता हूं, साथ में ज्ञान की तलवार देता हूं। तो बाबा एक एक अस्त्र शस्त्र आपको दे रहे हैं, और कह रहे तुम घबराओ नहीं, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं, मैं तुम्हें विजय भव का तिलक लगाता हूं,
तो बाप दादा आपको मायाजीत बनने का विजय का तिलक लगा रहे हैं और अपनी सर्वशक्तियां दे रहे हैं। अब अनुभव करो कि अभी सर्वशक्तिवान मेरे दिल में बैठा है, मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, बाबा की सभी शक्तियां मेरे साथ में हैं। अब मेरा मनोबल बढ़ गया। अब मैं अनुभव करे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं भक्तों की इष्ट हूं। अब मुझे नीचे धरती से भक्तों की पुकार सुनाई पड़ रहे हैं। अब मैं शीर के ऊपर सोने का मुकुट पहना हुआ है, हाथ में त्रिशूल है, ड्रामा की ढाल है, ज्ञान की तलवार है, और मैं देवी अब बाबा से शक्तियां लेकर के नीचे धरती पर जा रहे हूं, भक्तों का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। आकाश मार्ग से नीचे उतर रहे हैं। जहां मंदिर में मेरी पुकार हो रहे हैं उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पीछे के दरवाजे से जा रहे हैं, जहां मूर्ति लगी है मैं मूर्ति के पास खड़ी हूं। भगत मेरी आरती गा रहे हैं, देवी आओ हमें असुरों से बचाओ। और मैं देवी अब बाबा से प्राप्त हुई शक्तियां उन भक्तों को क्या कर रही हूं, मंदिर मूर्ति के पास खड़ी होकर के दे रही हूं, मस्तक के द्वारा दे रही हूं, दृष्टि के द्वारा दे रही हूं, वरदानी हाथ घुमा करके दे रही हूं, और सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं, हे भक्त लोग, हे वत्स लोग, जिनकी तुम पूजा कर रहे हैं वो परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, मैं देवी भी वहीं तपस्या कर रही हूं। इस तरह से उनको संदेश देते हुए भक्तों को साक्षात्कार करा रही हूं। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, तीसरे मंदिर में जा रहे हैं, कभी पहाड़ी पर ऊपर स्थित होकर के संदेश दे रहे हैं, कभी आकाश में स्थित होकर के दे रही हूं, कभी शहरों के ऊपर जो अन्य आत्माएं जो सोई है उनको उनका आह्वान कर रही हूं। तब जो भी बीके बनने वाले हैं, ज्ञान में चलने वाले हैं, उनको आभास होगा कि कोई देवी मुझे पुकार रहे हैं, कोई देवी मुझे बुला रहे हैं। बैठे योग में, और इस तरह से हम इसको कहते हैं मनसा सेवा। यह है मनसा सेवा। और दूसरे तरफ बीच बीच में बाबा का भी गुणगान गा रहे हैं। वो मीठे बाबा जिनको दुनिया ने कहा था नारी नरक की द्वार है, और आपने तो मुझे स्वर्ग का उद्धार करने वाली बनाया। जिनको लोगों ने कहा था अबला है, लेकिन आपने तो मुझे सबका भला करने वाली बनाया। बाबा इस उपकारों को मैं कैसी भूल सकती हूं। मैं आपके इस उपकारों को सुक्त करने के लिए मां शीतला बनकर के शीतलता की किरणें फैलाऊंगी, मां दुर्गा बनकर के सबके दुर्गुण हारूंगी, मां गायत्री बनकर के सबको गीता का ज्ञान गा गा करके सुनाऊंगी, मां संतोषी बन करके सबको संतुष्ट करूंगी, मां ज्वाला बन करके चारों तरफ से जो भी विकारों के कीटाणु फैले हैं उसको भस्म करूंगी, मां काली बन करके सबको कालों से छुड़ाऊंगी। मैं शिव शक्ति हूं। तो इस तरह से अगर हम योग में अनुभव करते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि योग में मन भटकेगा भी नहीं, बुद्धि भटकेगी भी नहीं, बहुत आनंद आएगा। घंटों तक अगर हम बैठते योग में तो भी योग में व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें बुद्धि भी बिजी हो गई, मन भी बिजी हो गया, सेवा भी हो जाएगी, वायुमंडल भी अच्छा फैलेगा।
फिर सारा दिन भी उसी स्वरूप में, मैं शिव शक्ति हूं, मैं देवी हूं। और जिस प्रकार के हम सोमानों के अभ्यास करते हैं, उतना हमारी चाल चलन भी बदल जाती है, उतना हमारा आंतरिक सूक्ष्म शरीर भी क्रिएट होता है। बाबा कहते हैं ना, अंतिम समय लोगों को साक्षात्कार होंगे। जिसने जिस स्वरूप का अभ्यास किया, उसी स्वरूप के लोगों को साक्षात्कार होंगे। जिसने आत्म स्वरूप का अभ्यास किया, लोगों को उसका आत्म स्वरूप दिखाई पड़ेगा। जिन्होंने देवी स्वरूप का अभ्यास किया, उनको देवी स्वरूप में दिखाई पड़ेंगे। एक बार ऐसे हम जब दिल्ली में थे, तो गुलजार दादी जी को एक प्रश्न पूछा था। हमने कहा, दादी जी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उस समय हमारा यज्ञ तो पाकिस्तान में था, जैसे 2-3 दिन पहले भी रतन दादी भी सुना रहे थे, जहां से ट्रेन स्टेशन था बिल्कुल उसके नजदीक, तो लोग काट रहे थे, ट्रेनों में भर रहे थे। और उस समय हमने कहा, दादी जी, मतलब डर नहीं लग रहा था? तो दादी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। दादी ने कहा कि हम लोग सोमान में रहते थे, हम देवी हैं, हम शिव शक्ति है, हम साधारण कुमारियां नहीं है, साधारण नहीं है। और उस समय कई मुसलमान हम लोगों को पूछते थे। दादी ने कहा, देविया, तुम लोगों को तो कोई तंग नहीं करता ना? अगर तंग करेंगे हमको बताना, हम उसको खत्म कर देंगे। तो देखो, दादियों का वो स्वरूप दिखता था, क्योंकि बाबा ने वो अभ्यास किया था 14 वर्षों में। इसी तरह अंतिम समय जो आदि में हुआ, वो भी अंत में होने वाला है। अगर हमने कोई स्वरूप का अभ्यास नहीं किया, तो अंतिम समय हिंदू मुस्लिम का जो दर्दनाक सीन होगा, विनाश का सीन होगा, वो कैसे देख पाएंगे? इसीलिए बाबा कहते, बच्चे उस स्वरूप में रहो। तो इस सोमानों के बहुत बड़े फायदे हैं। ऐसे हमें विजन का अभ्यास करने से, और एक दिन की बात नहीं, जैसे नवरात्रि में अभी जैसे 9 देवी हैं, कभी दुर्गा बनकर के आओ, कभी शीतला बनकर के आओ, कभी संतोषी मां बनकर के आओ। आज मैं संतोषी मां बनकर के धरती पर जा रहे हूं, सबको संतुष्ट कर रहे हैं। आज कई माताएं कहती हैं, हमारा पति तो पवित्रता के लिए तंग करता है। आज कोई देवी के मंदिर में भी देवी को देखने के बाद लोगों का मन चंचल नहीं होता, और हम तो वही देवी है। अगर मुझे देख करके किसी को अपवित्रता के संकल्प आते हैं, इसका मतलब मैंने वो देवी का स्वरूप का अभ्यास नहीं किया है। इसलिए मुझे उस स्वरूप में टिकने की जरूरत है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, ऐसे हमें योग में क्या करना है? प्रयोग करनी है। ऐसे नहीं कि योग में बैठे मैं आत्मा हूं, फिर एक झुटका लगा दिया, फिर देखें और 5 मिनट कमाए, फिर मैं आत्मा हूं, फिर एक झुटका लगा दिया। ऐसा वाला योग नहीं। लेकिन योग एक यात्रा है। जैसे मैंने यात्रा बताई, कैसे ऊपर गए, फिर वहां से बाबा ने अस्त्र शस्त्र दिया, फिर उसके बाद नीचे आए, मंदिर में गए, यात्रा चल रहे। ऐसी यात्रा करनी है। और एक आपको विजन बताते, जैसे बाबा कहते, बच्चे तुम महावीर हो, हनुमान हो। ये तीसरा विजन है। तो जैसे बताए कि मैं महावीर हूं, हनुमान हूं, तो जैसे रात को सोने के लिए हम जैसे बाबा के पास ऊपर गए, और सवेरे उठते ही जैसे बाबा स्मृति दे रहे, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम महावीर हो, तुम हनुमान हो। कल पहले भी तुमने अनेक आत्मारूपी सीताओं को माया के पंजे से छुड़ाया था, विकारूपी जेल से छुड़ाया था, लंका को जलाया था। वही कर्तव्य करने के लिए तुम्हारा अब समय आ चुका है। क्या तुम्हें अपनी उस आत्मारूपी सीताओं की आवाज नहीं आती? तुम नीचे धरती पर जाओ और तुम अनेक आत्मारूपी सीताओं को छुड़ाओ। तुम घबराओ नहीं, मैं स्वयं राम तुम्हारे दिल में बैठा हूं, और तुम घबराओ नहीं, मैं सर्व शक्तियां आपको देता हूं।
ऐसे करके बाबा आपको शक्तियां दे रहे, पवित्रता का कवच पहना रहे, ज्ञान की गदा दे रहे हैं और अपनी दृष्टि के द्वारा सर्व शक्तियां दे रहे हैं। शक्तिशाली बने, ज्ञान की गदा लिया, स्वयं परमात्मा को दिल में बिठाया, मैं हनुमान अब नीचे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हनुमान हूं, लंका में नीचे सृष्टि पर आ रहा हूं। जैसे हनुमान ने क्या किया, पहाड़ उठाया, इसी तरह मैं इस सृष्टि पर आता हूं और सृष्टि रूपी पहाड़ उठा करके बाबा के पास लेके जाता हूं। बाबा ये इसके अंदर सब आपकी आत्मारूपी सीताएं हैं, तो बाबा उन सभी आत्मारूपी सीताओं को दृष्टि दे रहे हैं। फिर वापिस ला करके रखता हूं, फिर एक एक मंदिर में जाता हूं और सभी को संदेश देता हूं। तो इस तरह से मैं महावीर हूं, मैं हनुमान हूं, सारा दिन चलते फिरते भी उसी स्वरूप में रहेंगे तो सहज हम कर्मयोगी भी बन सकते हैं, बैठक योग भी अच्छा लग सकता है। यह है तीसरा प्रयोग। चौथा, जैसे कई भाई बहने होते हैं, कोई विघ्न आए हैं, घर में कोई समस्या आई है और उनका योग नहीं लग रहा है, और वो योग कहां लगाते हैं, परम धाम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विघ्न रूपी बात याद आ रहे, अब करे क्या, परम धाम में तो टिक ही नहीं सक रहे। तो उसी समय आपने तो मधुवन तो देखा है ना, उसी समय आप परम धाम में नहीं जा सकेंगे। तो परम धाम में जाने के बजाय आप क्या करो, उस विघ्न रूपी वायुमंडल से, उस व्यर्थ से वायुमंडल से थोड़ा दूर जाओ। तो कैसे जाना है, तो आप वहीं बैठे हैं, लेकिन आप उस समय मधुवन को याद करना शुरू करो। आप मधुवन में जब आए थे, कैसे आए थे, आपको मधुवन में आने का निमंत्रण मिला, तो सभी भाई बहने सेंटर पर इकट्ठे हो गए। वहां से आप अपने शहर के स्टेशन पर गए, फिर वहां से यात्रा करते करते यहां तक पहुंचे। फिर आबू रोड में आप सभी को बसें लेने के लिए आई थी, वहां से आप यहां आए और यहां आने के बाद फिर नहाए धोए, फिर बाबा के कमरे में बैठे, फिर उसके बाद दूसरी दिन माउंट आबू घूमने के लिए गए। माउंट आबू में ओम शांति भवन के अंदर गए। तो उस दृश्य को अगर याद करेंगे तो धीरे धीरे वहां की जो बातें आप भूल सकेंगे। ये तो सहज है ना, मधुवन को याद करना सहज सामने आएगा। तो उसके बाद मधुवन में गए थे, उसके बाद नीचे शांति स्तंभ के पास आए, शांति स्तंभ को 2-3 चक्कर लगाया, कितना अच्छा अनुभव हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे बाबा के झोपड़ी के तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के बाजू में झूला रखा है, उस झूले पर थोड़ा 2 मिनट के लिए बैठे। वहां से झोपड़ी में गए जहां बाबा खत लिखते थे बच्चों के लिए, तो वहां बैठे 2 मिनट। वहां से बाबा के कमरे में गए जहां नीला सा ट्रांसलाइट है, बाबा की खटिया भी रखी है, तो वहां 2 मिनट मिले बैठे थे। वहां से फिर पीस पार्क में गए। पीस पार्क में वो गुरु सुकेर की तरफ देख रहे, बहुत अच्छा, वहां जहां ओम का जो बना हुआ है सीमेंट का, वहां खड़े हैं। वहां से फिर नीचे आए, तो उसके बाद बाबा आने का दिन था, दूसरी दिन, तो उसे पूर्व आकर के बैठे थे। इतनी बड़ी सभा थी, फरिश्ता की सभा, मैं कितना भाग्यशाली था उसके अंदर, इतनी सभाओं के बीच में मैं बैठा था। फिर उसके बाद बाबा का रथ आया, दादी जी, उसके बाद उन्होंने बैठे, फिर गीत चालू हो गया, हम उड़ के चले जाएंगे। फिर बाबा आए और उस दृश्य को याद करो, बाबा ने कितनी अच्छी पावरफुल दृष्टि दी थी। उसके बाद जब सफेद लाइट हो गई, फिर मुरली चालू हो गई। मुरली चलने के बाद बाबा ने क्या क्या उस मुरली में मुख्य बातें बताई थी, वो याद करो। और उसके बाद फिर बाबा, बहुत दिल था कि जाकर के बाबा को गले लगे, लेकिन इतनी 25,000 की 26,000 की सभा थी, सिक्योरिटी बहुत मजबूत थी, इसीलिए चांस भी मिलना मुश्किल था। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे आप कभी अव्यक्त वतन में आओ, वहां तो कोई सिक्योरिटी नहीं, आप वहां को गले लगा सकता हूं। उसके बाद में जैसे तपस्या धाम में गए,
वहां से मैंने पीछे मुड़कर देखा, जो ओम शांति जो पहाड़ी पे लिखा है, तो जैसे वहां गए, वहां से ऊपर देखा, ऊपर देखते मेरा स्थूल शरीर प्रकाशमय हो गया। प्रकाशमय होते जैसे ऊपर उड़ते हुए जा रहा हूं, चांद सूरज के से भी पार जा रहा हूं, बिल्कुल अव्यक्त वतन के नजदीक पहुंचा हूं, जहां ब्रह्मा बाबा तपस्या कर रहे हैं। जब मैं नीचे से आते ही देखता है बाबा खड़े हो गए, और खड़े होकर के मुझे गले लगाया, फिर नीचे बिठाया, फिर पूछा कि बच्चे कैसा आना हुआ। तो कहो कि बाबा मैं मधुबन में तो आया था, लेकिन दिल था कि आपके गले मिले, लेकिन आपने एक मुरली में कहा था कि आप अव्यक्त वतन में आना, वहां लगाऊंगा, इसीलिए आया हूं। तो बाबा ने आपको बहुत अच्छा, जैसे जानकी दादी को गले लगाया जाता है वैसे मुझे भी गले लगाया, और मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा, जैसे वो दृश्य सामने लाऊं, और हाथ रखते मेरा प्रकाश में शरीर भी गायब हो गया, मैं एक बिंदु आत्मा बन गई। उसी आत्मा को बाबा ने हाथ लिया, पावरफुल दृष्टि दी। दृष्टि देते ही मैं अनुभव करे कि मैं हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली हूं, और उसी बिंदु को बाबा ने ऊपर उछाल दिया, मैं परम धाम में पहुंच गई हूं। जहां से मैं धरती पर आई थी उसी स्थान पर पहुंच गई हूं, शिव बाबा के बिल्कुल नजदीक। मैं कितना भाग्यशाली हूं, यहां आने से मुझे बहुत सुख मिल रहा है। फिर मैं नीचे धरती पर देख रहे, धरती हिल रहे, भूकंप हो रहा है, लोग चिल्ला रहे, अच्छा मैं पहले आकर यहां पहुंच गई हूं, परम धाम में तो कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह से अगर ये दृश्य याद करेंगे, आपको जो विघन आया था, किसने कुछ बोला था, याद रहेगा? भूल ही जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना है योग में? योग मनोरंजन से करना है, ऐसे नहीं कि कोई ज्यादा कोई योग कोई तकलीफ वाला नहीं है, सहज योग। और उसके लिए ऐसे विजन, ये तो मैंने एक 4-5 बताया, हमने तो करीबन ऐसे 2000 विजनों के अभ्यास किए। ऐसे अगर रोज आप क्रिएटिव अगर अभ्यास करते हैं, आपको योग में बड़ा आनंद आएगा। इससे कर्म में भी सारा दिन आप योग युक्त रह सकते हैं। एक दिन ऐसे मैं सोचा अभी कल के दिन मुझे क्या विजन का अभ्यास करना है, तो मैं ऐसे ही बैठा था, कमरे में गया था, तो इतने में एक कीड़ा आ गया, और वो जो ट्यूब लाइट लगी थी उसके ऊपर बैठ गया। वो मधुमक्खी थी, बैठ गई। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उसको चक्कर लगाना शुरू किया। फिर वही कीड़ा क्या करता है, कोने में बैठा उस लाइट को देखता रहा। तो मेरे तुरंत एक विजन याद आया, मैं भी एक परवाना हूं, और शिव बाबा मेरा कौन है? क्षमा है। तो मैं भी यहां बैठता हूं, यहां से प्रकाश में एक बिंदु बन करके ऊपर जाता हूं। वो परवाना, वो क्षमा परम धाम में अपनी शक्ति फैला रहे हैं। तो मैं जाते हैं उसके ऊपर फिदा होता हूं, कभी बैठ कर चारों तरफ से चक्कर लगाता हूं, फिर कोने में बैठ करके उस परमात्मा को निहारता हूं अपलक होकर के। यही योग है। तो मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा योग लगा, मैं 2-3 घंटा बैठा, मुझे पता भी नहीं चला। तो ऐसे हमें नए नए तरीके से क्या करना है, योग के विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने हैं, जिससे हम मनसा सेवा भी कर सकेंगे, और साथ में जिससे हमारा मन बुद्धि भी सदा बिजी रहे, इसके अंदर व्यर्थ कोई भी बातें याद न आए। ऐसे एक दिन और एक सुनाता हूं। कितनी हो गई? 5 विजन बताएं, ये 6ठा विजन है। एक दिन जब मैं बैठा था, तो कभी मैंने सोचा, हम तो चाहे तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं, जैसे इस शरीर से हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो ऐसे मैं बगीचे में बैठा था योग करने के लिए। तो अचानक मुझे एक विजन याद आया। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी के मकान में रहता है किराए पर, और बिना किराए चुकता करके जाता है, कोई जाने देगा? इसी तरह हम भी शरीर में बैठे हैं, और शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। इस 5 तत्वों ने
सतयुग से लेकर के अब तक हमें कितनी मदद की है मदद कुछ? कितने अच्छे अच्छे भोजन दिया है, कितने अच्छे अच्छे शरीर दिया है, कितनी अच्छी अच्छी प्रकृति दी, कितने अच्छे अच्छे सौंदर्य दिया। तो प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन द्वापर युग के बाद हमने क्या किया? इसी प्रकृति का दुरुपयोग किया। आंखों का दुरुपयोग किया, कानों का दुरुपयोग किया, और इसीलिए प्रकृति को गुस्सा आया है। वो कहते कि मैंने इसको इतना मदद की और मेरा इसने दुरुपयोग किया है। और फिर जब संगम युग आ गया तब हम क्या करते हैं? इस शरीर को, प्रकृति को छोड़ करके जाना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति कहते हैं मैं तुमको ऐसे जाने नहीं दूंगी, तुमको मुझे कुछ दिखाना है। ये विनाश क्या है? प्रकृति का गुस्सा। तो अब हम क्या करें? जो प्रकृति हमको सहज कहे कि आप जा सकते हैं, तो उन प्रकृति के 5 तत्वों को रोज सामने इमर्ज करके उनसे माफी मांग सकते हैं। हे प्रकृति, आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी मैंने अज्ञानवश, अहमवश, विकारों के वश आपका दुरुपयोग किया है, इसीलिए मुझे क्षमा करो। और आज से मैं कभी भी आपका दुरुपयोग नहीं करूं। केवल क्षमा ही नहीं लेनी, लेकिन दोबारा कभी प्रकृति का दुरुपयोग न करना। अगर हम ऐसा करते तो प्रकृति सहज ही हमें अशरीरी बनने में मदद करेगी। प्रकृति की बात नहीं, लोगों के साथ भी हमारे हिसाब किताब है। कई लोगों को हम राजा बनकर के कभी किसी को तंग किया होगा, किसी की बातों को सुनकर के उसको राजा से निकाल दिया होगा, तो उस व्यक्ति का हमारे अंदर, हमारे बारे में क्या है? मैं भी इसको कभी दिखाऊंगा। वो तो कहीं ऊपर नहीं गए, यहीं है। तो उन लोग, जब हम अशरीरी बनना चाहते हैं, वो लोग भी हमें नीचे खींचते हैं। तुमको तो मुझे दिखाना है, तुम कहां जा रहे हो ऊपर। तो कभी योग में बैठ करके ऐसी आत्मा को भी हम क्या कर सकते हैं? क्षमा मांग सकते हैं। हे आत्माएं, जिनको भी मैंने इस कल्प में कुछ दुख दिया है, कुछ तंग किया है, कुछ परेशान किया है, मुझे क्या करना? माफ करना। और केवल उनसे माफी नहीं लेना, क्योंकि कोई भी गलतियां करता है, अगर कोई सॉरी बोलता है तो कोई भी व्यक्ति उसको क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। लेकिन दोबारा किसी आत्मा को मुझे तंग नहीं करना है। इसीलिए बाबा कभी कहते हैं ना, अगर दुख किसी को देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। तो इस तरह से अगर हम ये प्रयोग करते हैं, तब सहज हम अशरीरी बन सकेंगे। इसलिए प्रकृति से भी क्षमा, लोगों से भी क्षमा, और बाद में सारा दिन के दिनचर्या में हमें ध्यान, इस प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना है, स्वराज्य अधिकारी बन करके रहना है, और साथ में किसी को भी दुख नहीं देना है। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रयोग जब करते हैं योग में बैठ करके, तब योग में हमारी बुद्धि भटकेगी नहीं, मन भटकेगा नहीं। योग में हम अलग अलग प्रयोग करके अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हमें योग में अलग अलग प्रकार के अनुभव करके अपने मन को व्यर्थों से मुक्त करना है, अपने मन बुद्धि को बिजी रखना है। और जब हम ऐसे करते तो सहज ही हमारा ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा, सहज ही हम निर्विघ्न भी रह सकेंगे। सदा ही ऐसे ज्ञान का जब मनन चिंतन चलता है, हमारी खुशी सदा बनी रहेगी। इसलिए हमें ऐसे रोज क्या करना है? योग में अलग अलग बैठ करके प्रयोग करना है। मनसा के 7 दिन का किसी का कोर्स भी कर सकते हैं, आपके गांव वाले लोगों का कोर्स भी कर सकते हैं। हमने तो अपने गांव में पहले तो 15 दिन 8 दिन उनका कोर्स किया, और उसके बाद वहां प्रदर्शनी रखाई, तो सहज सफलता मिली। कभी हम लोग इतना सारा जेलों में वगैरह कभी जाता हूं, लेकिन उससे पूर्व हम क्या करते हैं? पहले
मनसा के द्वारा जा करके, जैसे मैं जा रहा हूं वहां परमिशन मिल रहे, गेट खुल रहा है और सहज ही हमें परमिशन दे रहे, ये पहले ही विजन बनाते हैं। नहीं तो आजकल तो बहुत सिक्योरिटी होती है और कई जगह पर जाते तो बहुत परमिशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम लोग जो सहज इस तरह से सेवा करते हैं पहले, तो वो जेलर कहता है भाई साहब मैं कभी याद कर रहा था आपको, मुझे लग रहा था कि कोई एक हम कोई अच्छा सा कार्यक्रम इन लोगों के लिए रखे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक बाड़मेर की बात है, वहां एक जेलर को क्या हुआ, तो जब कुछ कारण से वो अंदर खोल के गया था, तो कैदियों ने सब ने मिलकर के उसको मार ही दिया, खत्म कर दिया उसको। और तब से लेकर के काफी खौफ है वहां, मतलब घबराहट है उनके अंदर। तो उन्होंने खास क्या किया, अभी एक अलग से उन्होंने गेट भी बनाया उसके लिए। तो कुछ दिन ऐसे मेरे को लगा कि अब मैं थोड़ा बाड़मेर की तरफ जाना है, तो पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा 1 घंटा ऐसा कुछ योगदान किया, मना मनसा के द्वारा ऐसा किया, वो परमिशन दे रहे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जब हमने वहां उनको गया, तो वो जेलर जो नया आया था कहता है भाई साहब मैं आपको मतलब जैसे याद करा था हमें ये जो वायुमंडल बना है हमारे जेल में, ऐसा कई जेलर के बारे में। तो उसके लिए कहा कि हमने सोच रहा था कि कोई एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, अच्छा हो गया आप आ गए। तो वो कार्यक्रम इतना अच्छा किया, बहुत अच्छा रहा, कैदियों को भी बहुत अच्छा लगा। 1.5-2 साल के बाद वो कार्यक्रम किया। पहले तो बिल्कुल बंद हुआ था, परमिशन भी नहीं देते थे वो घटना होने के बाद, और वहां कोई जेलर आने के लिए भी डरता है। तो ऐसे अगर हम सेवा के लिए भी किसी गांव वालों का भी कोर्स कर सकते हैं आप मनसा के द्वारा, उनको ऊपर बुला करके कभी बाबा का संदेश दो। तो ऐसे हमें अलग अलग प्रकार की मनसा के प्रयोग करने हैं, जिसे वो बाबा के बन जाए, सेवा अच्छी बढ़े। तो ऐसा करने से हमारा योग में भी अच्छा अनुभव हो सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।